नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर गोपाल दत्त है। 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक जीवन कौशल इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान पर हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत करियर ग्रोथ और कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट फॉर पर्सनल करियर ग्रोथ। आइए इस व्याख्यान के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आपके साथ शेयर करते हैं। आज हम बात करेंगे करियर ग्रोथ के लिए कौशल विकास क्यों आवश्यक है। व्यक्तिगत करियर के विकास के लिए स्किल की क्या आवश्यकता है। पर्सनल करियर ग्रोथ के लिए कुछ उपयोगी संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही कुछ टेक्निक्स आपके साथ शेयर करेंगे कि किस प्रकार पर्सनल करियर ग्रोथ किया जाए। और इसके साथ साथ हम बातचीत करेंगे कि उद्यमशील मानसिकता की क्या भूमिका हो सकती है पर्सनल करियर ग्रोथ में। पिछले व्याख्यान पर हम बात कर रहे थे किस प्रकार डिजिटल दुनिया में करियर के अवसरों की खोज की जाए, किस प्रकार से आज के आधुनिक युग में डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे बहुत सारे लोकप्रिय क्षेत्रों में करियर की संभावनाएं हैं। इस पर हम बात कर रहे थे। आइए बात करते हैं व्यक्तिगत करियर ग्रोथ के लिए कौशल विकास क्यों जरूरी है। आज के तेज़ी से बदलते युग में और विशेषकर व्यावसायिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वह कौशल है। और किस किस तरह के कौशल हमें आवश्यक हैं, इस व्याख्यान पर हम यह भी बातचीत करेंगे। और कौशलों की जो उपयोगिता है उससे हमें क्या उपलब्धि हासिल होती है, ये जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, रोजगार की क्षमता में वृद्धि, बाजार की मांगों को पूरा करना और विशेषकर उद्योगों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप अगर आप कौशल तैयार कर पा रहे हैं, स्किल डेवलप कर पा रहे हैं, तो आपकी मांग हमेशा बनी रहेगी। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर हम नया कौशल सीख रहे हैं तो इससे हमारा जो स्किल गैप है वो कम होता है और हमें रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। कौशल विकास क्यों आवश्यक है, इसकी दूसरी कड़ी, इससे आर्थिक विकास होता है। एक कुशल कार्यबल संगठनों की दक्षता और समग्र आर्थिक प्रदर्शन को बढ़ाता है। विशेषकर उद्यमशीलता, कौशल नवाचार, स्वरोजगार और रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। एक और महत्वपूर्ण विषय, कौशल विकास से नवाचार और रचनात्मकता को भी बढ़ावा मिलता है। कौशल विकास नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ साथ जटिल समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते खोजने में मददगार होता है। इससे व्यक्तिगत विकास और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। नए कौशलों के सीखने से व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और साथ ही आजीवन सीखने की आदत व्यक्ति को और अधिक विकास के लिए प्रोत्साहित करती है। सिर्फ एक व्यक्ति को ही सक्षम और समृद्ध नहीं बनाती, बल्कि एक समाज को भी मजबूत आधार प्रदान करती है। करियर ग्रोथ के लिए
कौशल विकास किसी एक व्यक्ति के लिए करियर में नई उन्नति की ओर, नई प्रतिस्पर्धाओं में बढ़त प्राप्त करने के लिए विशेष उम्मीदवारी प्रस्तुत करने में मददगार रहती है। इसके साथ ही प्रमोशन के नए अवसर भी उपलब्ध होते हैं। हम यह भी कह सकते हैं, व्यक्तिगत करियर ग्रोथ में सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी शामिल हैं, जिससे बेरोजगारी में कमी देखने को मिलती है और साथ ही जो सामाजिक समानता है उस पर भी एक बढ़त मिलती नजर आती है। समावेशी कौशल प्रशिक्षण विशेषकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए एक सशक्त हथियार की तरह काम करता है। ये कुछ बातें हमने आपके साथ साझा की, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि हमें लगातार सीखते रहना चाहिए। यदि हम अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, उसमें एडवांसमेंट चाहते हैं, उसमें बढ़ोतरी चाहते हैं, तो हम सभी के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने सीखने की प्रक्रिया को लगातार जारी रखें। बदलते परिवेश में अनुकूलनशीलता बहुत आवश्यक है, खासकर प्रौद्योगिकी का समावेशन हो या फिर क्राइसिस मैनेजमेंट हो। इन सब जगहों पर आपकी एडेप्टेबिलिटी आपके कौशल का परिचायक है। इसी तरीके से वैश्विक परिदृश्य में अगर बात करें, आज का दौर वैश्विक प्रतिस्पर्धा का दौर है, जहाँ पर कौशल की मांग अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना आवश्यक है, जिससे कि आप वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धी बने रह सकते हैं। अब बात करते हैं व्यक्तिगत करियर ग्रोथ के लिए आवश्यक कौशल क्या क्या हो सकते हैं। इसकी कोई निश्चित सूची तो नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम आपको उन चीज़ों के बारे में अवगत कराएं जो आज के आधुनिक दौर में, आज के डिजिटल दौर में हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं। आज की प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर सीखते रहने की आवश्यकता है। यदि आप समय रहते उचित कौशल अर्जन करते हैं, तो इससे आने वाले समय में आपकी सफलता निश्चित कही जा सकती है। जीवन में कौशल न केवल कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं, बल्कि आपको समयानुकूल उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप बनाए रखने में भी मददगार है। कुछ मुख्य आवश्यक कौशल हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहला है तकनीकी कौशल, अर्थात टेक्निकल स्किल्स। आप जिस भी कार्यक्षेत्र से संबंधित हैं, कोई भी कार्यक्षेत्र हो सकता है, आप मेडिकल क्षेत्र के हो सकते हैं, आप मैनेजमेंट क्षेत्र के हो सकते हैं, आप खेल जगत से ताल्लुक़ रखने वाले हो सकते हैं, आप किसी अन्य विधा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हो सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट ज्ञान और विशेषज्ञता आपके लिए सर्वोपरि है। इस तरह के कौशल आपको उद्योगों की विशेष मांगों को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं। उदाहरण के लिए, आप मैनेजमेंट से हैं, आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल होना चाहिए, आपके पास क्रिएटिव डिज़ाइनिंग की स्किल होना चाहिए। आप कंप्यूटर फील्ड से अगर हैं,
आपके पास डेटा एनालिसिस की स्किल होना चाहिए। आप मार्केटिंग के फील्ड से हैं तो आपको मार्केटिंग की विशेषज्ञता होनी चाहिए। फाइनेंशियल सेक्टर के हैं, उस क्षेत्र के संबंध में आपको विशेष कौशल होना आवश्यक है। दूसरी बात, प्रभावी संचार कौशल, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। तकनीकी ज्ञान के साथ साथ आपका जो कम्युनिकेशन, जो संचार है, चाहे वह मौखिक हो या लिखित, उसका प्रभावी होना बहुत आवश्यक है। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और सार्थक बातचीत करना आपके पेशेवर सफलता को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, आपका मौखिक या लिखित संवाद, आपका ईमेल लिखने का तरीका, किसी ईमेल का जवाब देने का तरीका, किसी पत्र का जवाब देने का तरीका, आपका प्रेजेंटेशन स्किल, आपका ग्रुप कम्युनिकेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। इस तरह का कौशल हमारे सभी युवाओं में एक अपेक्षित और आवश्यक कौशल के रूप में गिना जाता है। इसी प्रकार एक और आवश्यक कौशल की चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, अर्थात भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ये क्या चीज़ है? स्वयं की और दूसरों की भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता, सहयोग, नेतृत्व और कार्यस्थल का माहौल बेहतर बनाने की जो कला है, वो भावनात्मक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आती है। आज के दौर में सहानुभूति, आत्म जागरूकता, सामाजिक कौशल बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि आप स्व जागरूक नहीं हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें खो सकते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी निर्णय भावनात्मक रूप से न लें। निर्णय लेने से पहले कई सारे पहलुओं की समझ होना आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता के स्तर का परिचायक है। इसके साथ साथ आज के डिजिटल युग में समस्या समाधान और निर्णय लेने का कौशल एक आवश्यक कौशल माना जाता है। स्थितियों का विश्लेषण करना हो या फिर जटिल समस्याओं का रचनात्मक समाधान निकालना बहुत आवश्यक है। हर तरह के कार्यक्षेत्र में ऐसे युवाओं की मांग लगातार बनी रहेगी जो तार्किक और प्रभावी निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपका समस्या समाधान की तरफ जो रुख है, जो क्रिएटिव अंदाज है, वह हमेशा आपको अपने कार्य क्षेत्र में अग्रणी बनाए रखेगा। एक और आवश्यक कौशल जिसको हम 21वीं सदी के एक्सपेक्टेड स्किल्स में या एसेंशियल स्किल्स में शामिल कर सकते हैं, वह है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, यानी कि लचीलापन और अनुकूलनशीलता। बदलते परिवेश में चुनौतियों के साथ तालमेल बैठाने की योग्यता, बदलावों को अपनाने की योग्यता, नई तकनीकों को सीखने की योग्यता
और विशेषकर असफलताओं को स्वीकार कर आगे बढ़ने की योग्यता आपको हमेशा ज़रूरतमंद बनाए रखती है। हमारा यह भी मानना है, हमारे सभी युवाओं में फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी, लचीलापन और अनुकूलनशीलता का गुण होना आवश्यक है। यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है किसी भी कार्य परिवेश में आप काम कर रहे हैं वहाँ सारी स्थितियाँ आपके अनुकूल हों। जिस तरह की परिस्थितियाँ हों, अपने आप को उन परिस्थितियों में बदल डालना, अपने कार्य को बेहतर तरीके से संपादित करना, यह आज के जीवन के लिए एक आवश्यक कौशल है। एक और कौशल पर हम चर्चा करेंगे जिनको हम आवश्यक कौशल की श्रेणी में शामिल किए हैं। इसका नाम है समय प्रबंधन, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। हम सभी के पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे का समय है। यह हमारा कौशल ही है कि हम इन 24 घंटों का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं। कार्यों की व्यावहारिक प्राथमिकता निर्धारित करना और कार्यों को एक समय सीमा के भीतर पूरा करना, यह आपके कौशल की पहचान है। इससे न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि योजनाबद्ध ढंग से काम को पूरा करने और बेहतर कार्य प्रदर्शन में आपके आत्मबल में भी वृद्धि होती है। इसके साथ साथ लीडरशिप स्किल और टीम वर्क, यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज के समय में मार्गदर्शन और नेतृत्व करने की क्षमता एक आवश्यक कौशल कहा जाता है। टीम को प्रबंधित करना, अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करना, एक प्रभावी टीम वर्क की सफलता की कहानी कही जाती है। इसी प्रकार एक और आवश्यक कौशल हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, नेटवर्किंग और संबंध निर्माण कौशल, नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स। सहकर्मियों के साथ, मेंटर्स और उद्योग विशेषज्ञों के साथ हमारे संबंध कैसे हों, यह भी आज के जीवन में एक आवश्यक कौशल कहलाता है। बेहतर व्यावसायिक संबंध नए अवसरों को जन्म देते हैं, जो कि भविष्य में सहयोग और नेटवर्किंग के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसी प्रकार आत्म जागरूकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जिसकी हम कुछ देर पहले भी चर्चा किए थे, आज के समय में आवश्यक कौशलों में से एक हैं। अपनी और दूसरे की भावनाओं को समझना, समय और परिस्थितियों के अनुकूल भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता आपको न सिर्फ आपके कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाती है, बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी प्रकार रचनात्मकता और नवाचार, यह भी आज के आधुनिक समय में व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों में सफलता के लिए
एक नया पैमाना पेश करता है। जटिल समस्याओं को हल करने के लिए नए विचारों के साथ साथ रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना आपके पेशेवर सफलता की एक पहचान बनती है। आज के बदलते दौर में जहाँ पर प्रौद्योगिकी लगातार बदलती जा रही है, निरंतर सीखना और आत्मविकास करना आज के समय की आवश्यकता बन गया है। नए कौशल विकसित करना, नई चीज़ें सीखना, उनका व्यावहारिक पक्ष समझना, नई टेक्निक्स को सीखने के लिए हमेशा उत्सुक बने रहना आपको कार्य क्षेत्र में हमेशा प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में मददगार साबित होगा। एक सफल करियर के लिए सतत सीखने की आदत आपको हमेशा पेशेवर जीवन में सफलता की ओर ले जाएगी। इसी के साथ साथ डिजिटल साक्षरता और तकनीकी जागरूकता, हम तो अपने युवाओं से यह भी अपेक्षा करेंगे, जिस प्रकार तकनीकी लगातार बदल रही है, आप अपने एक दिन के कुछ समय, प्रत्येक दिन का कुछ समय नई जानकारियों को हासिल करने में और उनको सीखने में खर्च करें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। तेजी से बदलते तकनीक युग में डिजिटल रूप से साक्षर होना और आधुनिक तकनीकों से परिचित होना हर किसी कार्यक्षेत्र में एक आवश्यकता बन पड़ी है। जो लोग तकनीकी रूप से सशक्त हैं, वह अपने कार्यक्षेत्र में इसका लाभ समय समय पर लेते रहते हैं। हमारी उम्मीद है कि शिक्षार्थी आज के समय के आवश्यक कौशलों से परिचय होने के साथ साथ उनको जीवन में अपनाने पर भी विचार करेंगे। आइए कुछ और महत्वपूर्ण चर्चाएं आपके साथ शामिल करते हैं। व्यक्तिगत करियर ग्रोथ के लिए उपलब्ध उपयोगी संसाधन, यूजफुल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर पर्सनल करियर ग्रोथ। आवश्यक कौशल क्या क्या हैं यदि आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, हमने आपके साथ साझा किए। अब क्या ऐसे संसाधन हो सकते हैं, क्या ऐसे रिसोर्सेज हो सकते हैं जहां से आप कुछ नया सीख सकते हैं, ताकि आपका पर्सनल जो करियर है उसका ग्रोथ बना रहे। भारत सरकार ने शिक्षा को ऑनलाइन माध्यम से बढ़ावा देने और साथ ही छात्रों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव्स इस दिशा में किए जा रहे हैं ताकि आप कहीं से भी कभी भी घर बैठे नई चीज़ें सीख सकें और उनका लाभ आपको व्यावसायिक क्षेत्र में, पेशेवर जीवन में, शैक्षिक जीवन में मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वयं प्रभा। यह एक शैक्षिक टीवी चैनलों का नेटवर्क है जो कि 24 आवर्स उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम प्रसारित करता है। यह प्रयास स्कूल, कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष सामग्री उपलब्ध कराता है। स्क्रीन पर
इसका URL भी आपके साथ साझा किया जा रहा है। हम अनुरोध करेंगे कि आप इस वेबसाइट को एक बार विजिट करें और देखें कि आपके संबंध में, आपकी ज़रूरत के अनुरूप किस प्रकार का स्टडी मटेरियल यहाँ उपलब्ध है। एक और बातचीत, दूसरा प्लेटफॉर्म जिसका नाम स्वयं है, भारत सरकार की मुफ्त ऑनलाइन लर्निंग पहल, जिससे कक्षा 9 से पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर स्तर तक के तमाम पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जिसमें संबंधित विषयों के वीडियो लेक्चर्स, असाइनमेंट और सर्टिफिकेशन भी उपलब्ध है। इस वीडियो लेक्चर को भी आप इसी कड़ी के तहत सुन और देख पा रहे हैं। एक और पहल जिसका नाम है स्वयं प्लस, स्वयं का उन्नयन संस्करण स्वयं प्लस कहलाता है, जिसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों को समेकित रूप से प्रस्तुत किया गया है। यह छात्रों, शिक्षकों और पेशेवरों के लिए एक नई शिक्षा का विकल्प प्रदान करता है। हमारा आपसे पुनः अनुरोध है, दिए गए URL पर आप एक बार जरूर विजिट कीजिए। एक और पहल हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, इसका नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसको बोलचाल की आम भाषा में दीक्षा कहा जाता है। यह स्कूली शिक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें शिक्षकों और छात्रों के लिए पाठ्यक्रम आधारित सामग्री, प्रश्नोत्तरी, वीडियो और अन्य शैक्षिक संसाधन उपलब्ध हैं। इसका भी URL आपके साथ साझा किया जा रहा है। इसी प्रकार PM ई-विद्या, यह शिक्षा को डिजिटल, ऑनलाइन और ऑन एयर माध्यमों से सुलभ बनाने की एक पहल है। दीक्षा प्लेटफॉर्म और टीवी चैनलों के माध्यम से छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री प्रदान की जाती है। एक और पहल के बारे में हम आपके साथ बात कर रहे हैं, जिसका नाम है ई-पाठशाला। यह पहल NCERT द्वारा विकसित एक डिजिटल पुस्तकालय है, जहां कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए पाठ्य पुस्तकें, वीडियोस और ऑडियो सामग्री छात्रों और शिक्षकों के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। ठीक इसी तरह नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की अगर बात करें, यहाँ पर लगभग सभी विषयों की शैक्षणिक सामग्री का एक विशाल संग्रह है, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए पुस्तकें, पत्रिकाएं और शोध पत्र निःशुल्क उपलब्ध रहते हैं। हम आपसे कहेंगे, एक बार दिए गए URL पर जरूर आप जाएं। एक और महत्वपूर्ण पहल आपके साथ साझा की जा रही है, इसका नाम है स्पोकन ट्यूटोरियल। यह पहल IIT बॉम्बे द्वारा संचालित एक विशेष पहल है, जो विभिन्न भाषाओं में सॉफ्टवेयर और तकनीकी कौशल पर वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करता है। स्पोकन ट्यूटोरियल छात्रों और पेशेवरों के लिए एक बेहतरीन संसाधन है। बहुत सारे वीडियोस विभिन्न टूल्स को सीखने में आपकी मदद कर सकते हैं, जो कि अलग अलग भाषाओं पर तैयार किए गए हैं। इसी प्रकार एक और पहल जिसका नाम है EPG पाठशाला, विशेषकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्नातकोत्तर स्तर के लिए अध्ययन सामग्री का एक ऐसा संग्रह, जिसमें विभिन्न विषयों के टेक्स्ट मॉड्यूल,
वीडियो व्याख्यान और प्रश्नोत्तर उपलब्ध हैं। इसी प्रकार NPTEL अर्थात नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग, जो कि IITs और IISc द्वारा विकसित विशेषकर इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रबंधन के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। आप इस URL पर जाकर भी इसकी और सूचनाएं, इस संबंध में और सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण पहल से आपको अवगत कराते हैं, जिसका नाम है वर्चुअल लैब्स। वर्चुअल प्रयोगशालाएं जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के छात्रों को आभासी माध्यम से प्रायोगिक ज्ञान का अवसर प्रदान करते हैं। हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप यदि विज्ञान और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो एक बार वर्चुअल लैब्स पर विजिट ज़रूर कीजिए। इसी प्रकार यदि आप शोध में रुचि रखते हैं, शोध सिंधु यह उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए शोध पत्र, जर्नल्स और बुक्स का संग्रह है, जहां शोधार्थियों और संकाय सदस्यों के लिए उपयोगी संसाधन उपलब्ध हैं। थीसिस अगर आप देखना चाह रहे हों, विभिन्न विषयों के विभिन्न वर्षों में जो थीसिस अवार्ड हुई हैं, वो शोध से संबंधित सामग्री आपको इस पोर्टल पर देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार व्यक्तिगत करियर ग्रोथ के लिए कुछ अन्य उपयोगी संसाधनों की भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से उडमी, यह भी एक लोकप्रिय ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें लगभग 2 लाख से अधिक ऑनलाइन कोर्सेस उपलब्ध हैं, जो कि बहुत कम मूल्यों पर एक्सेस किए जा सकते हैं। इसका भी URL आपके साथ साझा किया गया है। इसी प्रकार खान एकेडमी, जिसका URL स्क्रीन पे दिया जा रहा है, यह भी एक गैर लाभकारी संगठन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मुख्य रूप से गणित और विज्ञान में निःशुल्क ऑनलाइन कोर्सेज प्रदान करता है। आप इस URL पर भी एक बार जा करके इन पाठ्यक्रमों को देख सकते हैं। अगर आपको उपयुक्त जान पड़ते हैं तो आप यहाँ से भी कुछ ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसी तरह से कोर्सेरा, यह एक वैश्विक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है, जिसको सामान्य बोलचाल में मूक्स प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। यह विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों के साथ मिलकर विभिन्न विषयों में ऑनलाइन कोर्सेज का संचालन करता है और साथ में प्रमाण पत्र भी देता है। कोर्सेरा में उपलब्ध अधिकतर पाठ्यक्रम पेड नेचर के हैं, लेकिन कुछ पाठ्यक्रम मुफ्त में भी उपलब्ध हैं। इसी प्रकार एक और पॉपुलर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप बहुत सारे कोर्सेज सीख सकते हैं, उसका नाम है एडेक्स। उसका URL भी आपके साथ साझा किया गया है। यह भी कोर्सेरा की तरह विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कोर्सेज का संचालन करता है, जिनको आप घर बैठे सीख सकते हैं, और यदि आपको आवश्यक लगता है तो उसका प्रमाण पत्र भी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से एक और ओपन सोर्स ओपन ऑनलाइन कोर्स
मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स हम इसको कह सकते हैं, ऑडासिटी, जो कई तरह के ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध कराता है। लिंक्डइन लर्निंग भी एक अच्छा माध्यम हो सकता है, जो मुख्य रूप से व्यवसाय और प्रौद्योगिकी से संबंधित पाठ्यक्रमों पर केंद्रित है। स्किल शेयर भी एक ऐसा ही ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो छात्रों और शिक्षकों के लिए एक उपयोगी संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां से आप अपने कौशल को बेहतर कर सकते हैं आपके साथ साझा किए। इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।